डोईवाला विधानसभा का हिस्सा है सनगांव। देहरादून से करीब 30 किलोमीटर दूर है। गांव में सिंचाई पूरी तरह वर्षा पर निर्भर है। बारिश नहीं होने पर खेतों को सूखने से बचाने, सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक से पोषित जलागम परियोजना से टंकी का निर्माण शुरू किया गया। 3.5 लाख के प्रोजेक्ट पर निर्माण लागत 5.5 लाख रुपए तक पहुंच गई। ग्राम प्रधान हेमंती रावत ने टंकी निर्माण के लिए व्यक्तिगत रूप से 2 लाख रुपए का लोन लिया और टंकी निर्माण पूरा कराया। इस योजना से 28 ग्रामीण खेत क्यारियों में सब्जियों का उत्पादन कर पाएंगे। सनगांव की ग्राम प्रधान हेमंती रावत के प्रतिनिधि पुनीत रावत बताते हैं, टंकी निर्माण को पूरा करने में धन की कमी पड़ने की बात जनप्रतिनिधियों से की गई ताकि किसी निधि से पैसा मिल पाए, पर कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। टंकी निर्माण करा रही संस्था के पास भी अनुमानित लागत से अधिक धन की व्यवस्था नहीं थी। टंकी का निर्माण तो करना ही था। ग्राम पंचायत के पास भी इतना बजट नहीं है कि टंकी बनाने के लिए पैसे की व्यवस्था हो सके। इस पर ग्राम प्रधान ने व्यक्तिगत पूंजी से ही टंकी निर्माण पूरा करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने किसान क्रेडिट कार्ड पर कोऑपरेटिव बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया। इसकी किस्त प्रतिवर्ष चुकानी होती है। पुनीत बताते हैं, अनुमानित लागत से अधिक पैसा खर्च होने की वजह टंकी का निर्माण 200 फीट की ऊंचाई पर होना है। स्रोत लगभग 1 किलोमीटर दूर है, जहां से पानी सोलर ऊर्जा से लिफ्ट करना है। गांव तक सड़क नहीं है। रेत, बजरी, ईंट, सीमेंट को यहां तक पहुंचाने के लिए कई बार लोडेड अनलोडेड करना पड़ा। निर्माण सामग्री को खच्चरों से भी ढोना पड़ा। इसमें ज्यादा धन खर्च हुआ। गांव में सूखाग्रस्त खेती होती है, बरसात पे निर्भर होती है खेती। तो प्रधान जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि कहीं ना कहीं से पानी लाया जाए। तो एक विश्व बैंक की योजना है हमारे पास जलागम, जिन्होंने काफ़ी मदद करी है। उनके अधिकारियों ने काफ़ी मदद करी इस काम करने के लिए। इसके लिए 3.5 लाख का बजट था। 3.5 लाख रुपए में आप जान सकते हो कि 3.5 लाख रुपए में तो कुछ नहीं हो पाता। 3.5 लाख रुपए में कम से कम 1 किलोमीटर नीचे से ये पानी ऊपर आ रहा है। खच्चर से ढुलाई होती है, सब कुछ होती है। तो ये हमने बनवाया क्योंकि गांव में थोड़ा पानी नहीं है यहाँ पर। उसके लिए खेती के लिए हमने एक पानी का स्टोरेज टैंक बनवाया है। यहाँ नीचे से लिफ्ट करके मोटर से सोलर पंपिंग से पानी ऊपर चढ़ा रहे हैं। इससे गांव में सारी सप्लाई देंगे, जो कि काफ़ी सब्जियां उगा सके। और 5.5 लाख रुपए का इसमें खर्चा आ चुका है अभी तक। तो आपने अपनी जो निजी जो खर्च है, निजी है, प्रधान जी ने अपनी जेब खर्च से जो होता है वो लगवाया है इसमें। तो मैंने सुना है कि इसके लिए लोन भी लिया है। लोन भी लिया है इसके लिए। जब योजना तो पूरी करनी थी, एक प्रधान कम से कम, अब इतना बजट तो प्रधान ही है। आप जानते हो कि गाँव में रहते हैं, इतना पैसा बजट तो किसी में नहीं रहता है। तो हमने प्रधान जी ने लोन लिया है, सोसाइटी से लिया है इसका लोन लिया है, एक किसान खेती क्रेडिट कार्ड से लोन लिया है, तब जाके ये पूरा ये कार्य किया गया है। तो गांव के लिए प्रधान जी ने अपनी व्यक्तिगत पूंजी को खर्च किया है और उन्होंने इसके लिए लोन लिया है। उसकी किस्त अभी चुका रहे हैं सर। कितनी किस्त जाती है उसकी किस्त साल भर में जमा करना पड़ता है। काफ़ी दिक्कतें आई इसे टैंक बनाने को, क्योंकि पहाड़ों में ढुलान ज़्यादा होता है। 3-3, 4-4 बार गाड़ी बदलनी पड़ती है, तब साइड में सामान आता है। उसके बाद यहाँ पे रास्ते नहीं है और खच्चरों से काम आता है। अब ये प्रोजेक्ट पूरा तो करना था। उसमें विश्व बैंक में जो सस्ता है उसमें भी पैसा खत्म हो चुका है। तो उन्होंने प्रधान जी ने बोला जब प्रोजेक्ट हमने शुरू कर दिया तो इसे पूरा कंप्लीट करना ही करना है। तब मैं कई नेताओं के पास भी गया हूँ। मैंने कहा 2 लाख की आर्थिक सहायता दे दे, पर लेकिन किसी नेता ने भी हमारी सुनी नहीं और कुछ चीज़ नहीं किया। लेकिन प्रधान जी ने ये ड्रीम प्रोजेक्ट अपना पूरा कर चुका है और कम से कम इससे 28 परिवार लाभान्वित है गाँव में। अच्छा, तो 28 परिवार जो है अपनी खेती बाड़ी से कर लेते हैं। करेंगे, अब करेंगे। पहले तो पानी बरसात में ही निर्भर था, लेकिन अब करेंगे। टाइम से खोला जाएगा टैंक, ये सबके सप्लाई हो जाएगी, सब्जी उगाएंगे, सब कुछ होगी। सही पड़ती है बरसात में तो खैर लगातार ही होती है। सर्दी और गर्मी में काफ़ी दिक्कतें होती है। सारे जो भी लोग हैं गांव के, सब सब्जी भी लेनी होती है तो बाजार में जाते हैं, बाजार से ही लाते हैं। अब कम से कम घर में खेती लगा के कुछ सब्जियां बोएंगे, भिंडी जो भी सब्जियां होंगी घर में बोएंगे। कम से कम शुद्ध खेती का अपने घर का सब्जी खा सकते हैं। इसका स्रोत यहाँ से कितने किलोमीटर है? 1 किलोमीटर दूर है इसका स्रोत। कम से कम 200 फीट की ऊंचाई पर ये टैंक बनाया गया है। वहाँ से पानी ये सप्लाई करेगी। अच्छा।